नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई द्वारा 2 टिप्पणियां ऐसी की गई जिसकी चर्चा हुई। जैसे उन्होंने एक पिटिशनर से कह दिया कि भाई जाओ जाकर भगवान विष्णु से ही कहो कि वो तुम्हारी मदद करें, और हाल फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन ये 2-3 बयान सामने आने के बाद देश की जनता ने उन्हें पेंडिंग केसेस गिनवाने शुरू कर दिए। और पता है क्या, बड़ी अजीब विडंबना ये है कि हम बहुत मॉडर्न होने की बात करते हैं, हम बहुत आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में आज भी हम बहुत पीछे नजर आते हैं। जैसे कि अगर किसी को इंसाफ दिलाना हो, न्याय दिलाना हो, जिंदगी निकल जाती है किसी की ये साबित करते करते कि वो निर्दोष है। जिंदगी निकल जाती है किसी की ये साबित करते हुए कि उसके साथ गलत हुआ है। और फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे वकील हैं जो मांग करते हैं कि जस्टिस विद इन अ ईयर वाला फॉर्मेट आना चाहिए। बहरहाल वो ग्राफिक्स चलाइए ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे भारत में टोटल 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, जिनमें साल दर साल ये पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रही हैं। और 2024 का आंकड़ा बताता है कि 82-83 हजार केसेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और बाकी 60 लाख फिर हाई कोर्ट में। अब चूंकि सीजेआई गवई हैं, अब थोड़ा उनका कार्यकाल भी जान लीजिए। 14 मई 2025 को सीजेआई बने, 23 नवंबर 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। यानी उनका जो कार्यकाल रहा वो 190 दिन के आसपास का रहेगा, जिनमें से 50 दिन की वो छुट्टी भी ले चुके हैं, समर वेकेशन जो होती है, और बाकी मॉरिशस दौरा उनका फिलहाल चल रहा है। अब सीजेआई कहां है, कहां नहीं है, या फिर उनकी वेकेशंस हैं, इन सबसे इतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर भारत में टोटल 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, पंकज जी, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस का मतलब यह है कि 5 करोड़ परिवार सफर कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर एक परिवार में 3-4 लोग भी हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ की जनता इस वक्त सिर्फ इस प्रणाली से जूझ रही है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमारे केसेस पेंडिंग से हटकर फैसला कब होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस थे, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, द जस्टिस सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। मतलब इस देश की न्याय व्यवस्था धराशायी होने के कगार पे है। उनको ये बात कहे हुए 15 साल हो गई। उसके बाद हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने, वो खुद बहुत बड़े लॉयर थे, उन्होंने कहा कि आप भगवान नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस देश में सिर्फ 53 परिवारों से ही सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों बनते हैं? क्या बाकी देश में प्रतिभा शून्य है? उनके पास कोई टैलेंट नहीं है? ये उपराष्ट्रपति ने कहा था इससे पहले जो थे। मतलब राजा का बेटा राजा क्यों, जज का बेटा जज क्यों? हाँ, यही बात है। उसके बाद राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बैठ के, सभी जजों के सामने बैठ के कहा था कि एक गरीब के लिए सबसे बुरा वक्त तब होता है जब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता है। आपके यहां न्याय इतना मुश्किल है, ये देश की पीड़ा है, ये हमारे राष्ट्रपति ने कहा था। लेकिन इस देश की विडंबना ऐसी है कि चाहे वो राष्ट्रपति बोले या उपराष्ट्रपति बोले या पूर्व चीफ जस्टिस बोले, सिस्टम नहीं बदल रहा। आपने अभी खुद बताया कि 190 दिनों का इनका कार्यकाल है। 190 दिनों के कार्यकाल में 50 दिन की छुट्टी ले चुके। आप इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए, 190 दिनों के लिए बनाइए, वो 50 से 60 दिन छुट्टियां मना ले, फिर देखिए इस देश में कोहराम। किसी भी दूसरी संस्था में आप चले नहीं है तब कोहराम मचा रहता है कि वो ये नहीं कर रहे, अब बताइए, ये देश बर्दाश्त करेगा किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, किसी भी दूसरे में? और वो भी तब जब 86,000 केसेस पेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। तब ये 190 दिन के कार्यकाल में 50 दिन की छुट्टी ले चुके हैं, पता नहीं कितना 10-20 दिन और लेंगे। तब ये हालत है। हाई कोर्ट में 60 लाख केसेस पेंडिंग है और साल में 100 से ज्यादा दिन की छुट्टियां हैं। और अगर हम 2012 से आंकड़ा दिखा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही आंकड़ा है ना, ये जो हम दिखा रहे हैं, तो देखिए ऑन एन एवरेज बढ़ता जा रहा है। 12 में 50,000, 13 में 66,000, 14 में कम हुआ, 15 में फिर कम हुआ, 16 में फिर बढ़ा है, और फिर देखिए इसी तरीके से कहां से 50 से शुरू हुआ था, 82,000 तक पहुंच गया है। ये पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पर ईयर। आप 2002 से 2025 तक आपका लगभग दुगना हो गया पेंडिंग केसेस।
ये सुधार है या फिर और ज्यादा ये रसातल में जा रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं? ये मेरी शिकायत किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, मेरी शिकायत एज एन इंस्टीट्यूशन से है कि आप न्याय व्यवस्था है या अन्याय व्यवस्था है। आप बताइए। अभी उत्तर प्रदेश में केस आया था, वो व्यक्ति 40 साल जेल में रहा और फिर यही न्याय व्यवस्था कहती है कि वो निर्दोष था, गलत पकड़ा गया था। उसके 40 सालों का क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब एक जज अगर गलत फैसला दे दे और उससे किसी की जिंदगी की 40 बरस बेकार हो जाए तो क्या ऑप्शन क्या है? इसलिए मैं बोलो ना कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जरा सा एक थोड़ा सा ये चेंजेस लाने की कोशिश की कि भैया जज का अपॉइंटमेंट कम से कम परिवार से बाहर भी कर दो, आप ही बता दो सिस्टम क्या कर दें, एग्जाम ले लो यूपीएससी के तरह। जब नया जो फ्रेशर यूपीएससी जैसे पास करता है तो वो शुरू में होता है, प्रमोट होते होते होता है, तो वैसे ही आप कर दो, जजों का एग्जाम ले लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट करते करते उसको धीरे धीरे जब वो सीनियर हो जाए तब छांट के हर तरह से परख के उसको जज बना। तो नहीं चलेगा, चलेगा तो कॉलेजियम सिस्टम ही चलेगा। ये है। और तल्ख टिप्पणियां भी, अच्छा बताइए, किसी जज को न्याय देने के लिए बीच बीच में टिप्पणी करनी जरूरी है क्या? क्योंकि इस देश में अधिकतर माहौल बिगड़ा है बीच की टिप्पणियों से। आप देखिए ना, मणिपुर में हंगामा कैसे शुरू हुआ, वहां के हाईकोर्ट के द्वारा। आप जितने भी हल्ला हंगामा आप देख लीजिए देश में, उसमें से 50% ये कर देते हैं अपनी टिप्पणियों के कारण। चाहे वो SC/ST रिजर्वेशन की बात हो या फिर जो भी आप देख लीजिए ना, सब में इनके पास ज्ञान बहुत है, बस न्याय थोड़ा देर से हो जाता है। तो जिस काम के लिए भैया आप बैठे हैं वो करोगे ना। एक तो ऐसे ही साल भर में इतनी सारी छुट्टियां, लेकिन एक नर्सरी का बच्चा, कितनी अजीब बात है कि नर्सरी का बच्चा उतनी छुट्टी नहीं लेता जितना देश का जज किसी का केस गया है और उस पर सुनवाई होती, उससे पहले छुट्टियां पड़ गई, समर वेकेशन, तो वो पेंडिंग हो जाएगा फिर। हाँ, वो तब तक जेल में रहेगा जब तक उनका फैसला नहीं आएगा, जेल में आएगा। तारीख पे तारीख पे तारीख, बेचारा बूढ़ा हो गया वहां अंदर इंतजार में। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संजीव सान्याल साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर है। उन्होंने कहा कि शब्दावली सुनिए जरा अपने देश की, माई लॉर्ड, हे मेरे भगवान, ऐसा शब्द किसी सभ्य देश में इस्तेमाल होता है क्या? हम वहां प्रेयर लगाते हैं, प्रे करते हैं। प्रे क्यों करें भाई? हम जस्टिस डिमांड कर सकते हैं, वी सीक जस्टिस, वी डोंट प्रे जस्टिस। इस देश में पता है, एक आर्थिक सुधार हुआ तब इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी बदली। इस देश में न्यायिक सुधार होना चाहिए। पिछले 25-30 सालों से चल रहा है ये बात, कब होगा? एक पीढ़ी गुजर गई न्यायिक सुधारों पर बात करते हुए। एक लड़के ने आमरण अनशन किया सिर्फ इस बात के लिए कि भैया मेरे लैंग्वेज में जजमेंट बता दो कि मैंने क्या पाप किया, मैं तो समझ सकूं। मैं जाता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं जाता हूं कोर्ट में खड़ा रहता हूं, घिटर पिटर करते रहते हैं अंग्रेजी में, मुझे अगला डेट देते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पे क्या आरोप है, क्या चल रहा है। बस सिर्फ जो फैसला सुना वो भारतीय भाषाओं में दे दो या वो भाषा में दे दो जो मैं समझ सकूं। उसको उठा के जेल में डाल दिया, कोई डिमांड ही नहीं उसकी पूरी हुई। ये है ताकत, और बेशुमार ताकत। रिस्पॉन्सिबिलिटी 20 बहाने, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जजों की संख्या कम है, बढ़ा दो ना। किसने रोका है? देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, इस देश का लोकतंत्र पूरा नहीं होगा। अधूरा लोकतंत्र है, अधूरा न्याय है। सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दे देने से लोकतंत्र नहीं हो जाता। ठीक है। टाइम बाउंड जस्टिस सिस्टम सारे डेवलप कंट्रीज में लागू है। जितने भी अच्छे देश है, टाइम बाउंड, कि भाई आपको 420 का केस है तो इतने साल में आपको फैसला दे देना है। सही बात। आपको मर्डर का केस है तो इतने दिन में। यहां तो समझ में नहीं आता, या तो आपका इंटेलेक्ट कम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीजें, या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। नहीं, ऐसा इतनी ताकत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सही बात है। जो सरकार कोशिश करती है, सारे हां हां करके उस पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बहुत बड़ा पाप किया। सोमनाथ चटर्जी साहब थे, वो तो कम्युनिस्ट थे। वो जब लोकसभा के स्पीकर थे, जब मैं बच्चा था तब की बात कर रहा हूं, शायद देवगौड़ा गुजराल की सरकार होगी उस वक्त, उन्होंने कहा था कि जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म इस देश के लिए सबसे खतरनाक है। और उसके बाद से ओवर एक्टिविज्म ये बढ़ती गई। कोई
इस मैंने कहा ना कि इसे सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ठीक है, और चलिए इसमें ठीक सुधार है। के बिना देश में सुधार है नहीं। चलिए ठीक है। तो ये मैंने शुरुआत में भी कहा कि विडंबना है, आयरनी है कि हम बात करते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, तो हम विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबको समझना होगा कि एक आम आदमी को अगर इंसाफ चाहिए तो उसे उसकी औकात और हैसियत बता दी जाती है। और ये नहीं है कि दूसरों के लिए अलग नियम है या उसके लिए अलग नियम है, लेकिन आप देखिए ना, अगर 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो यही एक उदाहरण है और यही एक सबक है। आखिरी बात, अभी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, चीफ जस्टिस से रिटायर हुए, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद ज्यादा ज्ञान सबको मिलता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे वकील हैं जिनके केसेस की सुनवाई बड़ी जल्द होती है। अच्छा, कॉकस है, ये उन्होंने कहा है, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। अब नहीं, किसका नाम लिया, लोगों ये के बात तो विष्णु शंकर जैन जहन भी में ये खुद कह ही आ चुके गया हैं होगा। कि हम आते हैं अपनी बात रखने के लिए तो कहते हैं वाया हाई कोर्ट आइए, दूसरा पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है। वहां पे भी ये बाइजनेस का जिक्र विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय सब लोग करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, अब इससे ज्यादा क्या बोला जाए। ठीक है, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रही हूं इस वीडियो को, बताइएगा जरूर इस पर आप क्या राय रखते हैं। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी अपडेट्स के लिए, बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।